स्वामी दयानंद अस्पताल का एक नया मामला सामने आया है। इसमें बताया गया है कि गार्डों को बिना नोटिस और निर्देशों के जबरन बाउंसर को बुला के उनको बाहर कर दिया गया है। इसी की और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट हैं, एडवोकेट चौबे। बताएं एडवोकेट जी, क्या क्या मामला है? मेरा नाम एडवोकेट मोहिनी चौबे है और दिल्ली हाई कोर्ट की प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। बेसिकली 14 अप्रैल के दिन इन सारे गार्डों को 270 गार्ड है, जिसमें से कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे, इन लोगों को निकाला गया। और शर्म की बात यह है कि रात के 12 बजे लेडीज़ गार्ड जो कि यूनिफॉर्म में थी, कपड़े बदलना चाह रही थी, कपड़े बदलने गई तो भी उनको बहुत बुरी तरीके से किसी को मार के, किसी का हाथ पे चोट लग गई, परमानेंट इंजरी हो गई है। इस तरीके से लोगों को निकाला गया, बाउंसर्स बुलाए गए और इनको डंडे की नोक पे रात के 12 बजे निकाला गया, जो कि कोरोना वॉरियर्स है। प्रधानमंत्री जी इनको सम्मानित भी कर चुके हैं कि यह कोरोना की जैसे मुश्किल घड़ी में काम किए हैं और इतना इन लोगों को मतलब बुरी तरीके से निकाला गया। सीएमओ ऑन ड्यूटी थे, जैसा कि अभी सर ने बताया, अंदर डॉक्टर बिश करके हैं, एक सीएमओ है, उन्होंने भी इनका कुछ नहीं सुना, कोई बात इनकी नहीं सुनी और इनको निकाल दिया गया। जब मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन दी, जब मैंने इसके बारे में पता लगाया, पहले मैंने आरटीआई फाइल की जिसका मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर मैं इनकी जो एमएस है मिस रजनी खेड़वाल जी, इनसे मैं मिलने गई। इन्होंने मुझे ये कहा कि वो छुट्टी पे थी और उन्हें जानकारी नहीं है और मैं प्लीज़ ईडीएमसी में जाके मैं बात करूँ। मैंने लीगल नोटिस सर्व किया जिसका मुझे जवाब आया कि आप ईडीएमसी में बात करिए। ईडीएमसी में बात करने आज मैं आई हूँ। इसके पहले मैंने कई बार इनको लेटर्स लिखे हैं, लीगल नोटिस दिया है, रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं, जिसका मुझे जवाब नहीं आया। मुझे पता चला कि वेल प्रोटेक्ट जो कंपनी है वो एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। 2010 में इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया है। डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस डिपार्टमेंट एमसीडी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने किया है। और मुझे नहीं पता कि अब वो कंपनी वापस रीइंस्टीट्यूट हुई है या क्या है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ वो पेपर्स हैं जो 2010 के हैं। ठीक है, इस कंपनी जब ब्लैकलिस्टेड हो गई है विदाउट नोटिस, विदाउट किसी नोटिस के आप निकाल रहे हैं लोगों को, गार्ड्स को, उसके बाद फिर वो कंपनी जो कि ब्लैकलिस्टेड है उसको टेंडर दे दिया जा रहा है। तो ये क्या चल रहा है सब? लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ईडीएमसी जब टेंडर पास करती है तो टर्म्स एंड कंडीशन ईडीएमसी को नहीं डालनी चाहिए कि लेबर जो क्लास का जो व्यक्ति है, मजदूर तबके का, वो भेड़ बकरी थोड़ी है कि जब जिसके मर्जी जी में आए वो बांध के ले आया और जब उसके मन में आए वो छोड़ दिया। इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए कि भाई आपने तो 300 लोगों को काम पर रखना, 300 लोगों में अगर कोई टेंडर जाता है या आता है तो उसमें से 50% या 40% पुराने लोग रखने चाहिए, या केवल कमाई का साधन इन लोगों ने बना लिया है अपना। ये जो मोटी 10-10 लाख 20 लाख रुपए दे करके टेंडर लेते हैं और 20 लाख 30 लाख रुपए देकर टेंडर लेने के बाद ये पैसा किससे निकालते? गार्डों से। 30,000 रुपये लिया हो, 4,000 लिया हो, 50,000। रात के 12 बजे जब टेंडर किया, हमें नहीं इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि भी टेंडर जा रहा है। और रात के 1 बजे सभी लोग आए जिन्होंने टेंडर लिया और उन्होंने बाउंसरों के साथ और वीडियो बना के हमारी बकायदा हमें वहाँ से निकाला। हमने बहुत कोशिश करी कि हमें अभी रात में ना निकाला जाए, सुबह चले जाएंगे हम खुद ही। ना हमने उनसे लड़ाई करी ना कुछ कहा। तो सीएमओ से भी रिक्वेस्ट करी कि रात में हम कहाँ जाएंगे, जबकि लॉकडाउन चल रहा था, रात में भी कुछ कन्वेंस नहीं थी। तो इसलिए हमें वहाँ से निकाला गया और हम इबाज के बाहर बैठ के पानी पिया, ठंडा उन्होंने पानी पिलाया। तो अब हम कहाँ जाए? पूरी हमने लॉकडाउन में भी चल के ड्यूटियाँ करी, 6-6 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर जाना आना। रात के 12 बजे घर में पहुँचते थे, अपने बच्चों को छोड़ के आते थे। तो अब हम कहाँ जाएँ? वो डेलीगेशन आया था, वो मुझे लिखित में देंगे, उसकी जांच की जाएगी। अगर कंपनी ने कुछ गलत किया होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम किसी के साथ ही नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, ये मैंने उनको विश्वास दिलाया है। जब नई कंपनी आती है तो अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार नए लोगों को रखती है। वो नए लोग कितने % हो सकते हैं, पुराने लोग कितना रखना है, ये देखने का विषय, जाँच का विषय। जैसे जाँच होगी उस जाँच के आधार पर हम चलेंगे। उन्होंने एक बात वो कही है कि ये कंपनी, नई जो कंपनी है ब्लैक लिस्ट है, उसकी भी अपने जाँच के लिए लिख दिया है, जाँच की जाएगी। वो ब्लैक लिस्ट कंपनी होगी तो उसको वहाँ से हटाया जाए। आप देख रहे हैं ये जो गार्ड खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि ये स्वामी दयानंद अस्पताल में कार्यरत थे, लेकिन एक नई कंपनी के आते ही इन सभी लोगों को जबरन वहाँ से हटा दिया गया। डंडों से इनकी पिटाई की गई, इनकी वीडियो बनाई गई, बल्कि इन्होंने इसके अलावा दिल्ली पुलिस को भी कॉल किया, 100 नंबर पे भी कॉल की, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं था, ना ही अस्पताल प्रशासन, ना ही दिल्ली पुलिस विभाग। अब आपको ले चलते हैं और एक और कहानी की तरफ, इसी स्वामी दयानंद अस्पताल से जुड़ी हुई, कि इन लोगों का कहना है कि जो कंपनी
जिस कंपनी ने ये टेंडर लिया है एक्चुअली वो कंपनी जो है वो MCD में ही ब्लैक लिस्टेड है। न्यूज़ ऑनलाइन SM के लिए कैमरामैन थाकेश मीना के साथ सचिन मीना की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।